दोस्तों, पीडीए पाठशाला चलाने पर सपा की महिला नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सपा नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि वो बच्चों का गलत इस्तेमाल कर इंटरनेट मीडिया के जरिए शिक्षा विभाग की इमेज खराब कर रही है। इनमें भदोही से सपा नेता अंजनी सरोज और बिल्हौर से रचना सिंह का नाम शामिल है। लेकिन रचना सिंह ने साफ कह दिया है कि रोक सको तो रोक लो, हम तो पीडीए पाठशाला चलाते रहेंगे। दोस्तों, जहां एक और योगी सरकार की तरफ से प्राइमरी स्कूल को बंद करने का फरमान जारी हुआ था, तो इसके बाद सपा की तरफ से पीडीए पाठशालाएं खोली गई थी। बात कही गई थी कि जगह जगह पर जहां पर भी स्कूल का मर्जर होगा, वहां पर हम पीडीए पाठशाला खोल देंगे। इसके बाद ही सपा के नेता अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में, गांव में, कस्बों में पीडीए पाठशाला चलाते हुए दिखाई दिए थे। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। कई तस्वीरें और वीडियोस थे जिनमें जो बच्चे हैं वो पीडीए पाठशाला के बैनर तले पढ़ते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन भदोही से समाजवादी पार्टी की नेता अंजनी सरोज और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। भदोही पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। अंजनी सरोज पर पीडीए पाठशाला में बच्चों से नारे लगवाकर समाजवादी पार्टी का प्रचार करने का आरोप लगाया गया है। वहीं नारेबाजी कराकर पार्टी का प्रचार कराने के लिए बच्चों को टॉफी, पेंसिल का लालच देने का भी आरोप है। भदोही के जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने भी इस मामले की पुष्टि की। मामले में जिलाधिकारी ने सपा नेता अंजनी सरोज के साथ साथ सहायक शिक्षा अधिकारी रमाकांत के खिलाफ भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि अंजनी सरोज की पाठशाला में लगे नारों के वीडियो को बीजेपी नेताओं ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर पोस्ट करके अखिलेश यादव को टैग भी कर दिया था। बीएसए विकास चौधरी और प्राथमिक स्कूल पिलखनी के प्रधानाध्यापक सभाजीत ने अंजनी के खिलाफ शिकायत दी। थाना प्रभारी ने शिकायत को गंभीरता से लेकर सपा नेता अंजनी सरोज और कई लोगों के खिलाफ सीधा केस दर्ज कर दिया है। वहीं अंजनी सरोज के बाद अब कानपुर में भी सपा नेता रचना सिंह गौतम पर बिना अनुमति के पीडीए पाठशाला चलाने के आरोप लगाकर केस दर्ज कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि इसकी शुरुआत सहारनपुर से हुई थी, जहां पर सपा नेता ने पाठशाला में ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहब अम्बेडकर, डी फॉर डिम्पल यादव और एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाया था। इसके अलावा सी फॉर चौधरी चरण सिंह और इस तरह से पाठ पढ़ा रहे थे। इसके बाद भी उन पर भी ऐसा कहा जा रहा है कि एफआईआर हुई थी। हालांकि रचना सिंह के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 और अफवाह फैलाने सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सुनिए पुलिस ने क्या बताया। खंड शिक्षा अधिकारी बिल्हौर द्वारा कल थाना अरौल पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें श्रीमती रचना सिंह गौतम के विरुद्ध कतिपय आरोप अंकित किए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा बच्चों के मध्य भ्रम फैलाया जा रहा है कि विद्यालय बंद होने वाले हैं और इसी तरह सोशल मीडिया पर विभाग की छवि धूमिल करने आदि के आरोप अंकित किए गए हैं। उक्त प्रार्थना पत्र पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई है। दरअसल यूपी में स्कूल मर्जर के विरोध में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर ये सारे कार्यक्रम जगह जगह पर किए जा रहे हैं। वहीं रचना सिंह ने कह दिया है कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, हम रुकेंगे नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार स्कूलों को बंद करके बच्चों की शिक्षा के अधिकार को छीन रही है, लेकिन सपा के कार्यकर्ता ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार स्कूल बंद करेगी तो हम पीडीए पाठशाला चलाएंगे। रचना ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि तुम हम पर मुकदमे लिखो, हम क्रांति लिखेंगे। अगर बच्चों को शिक्षा देना गुनाह है तो ये गुनाह हम रोज करना चाहेंगे। विद्यालय बंद करने की अफवाह सरकार नहीं बल्कि हम फैला रहे हैं, ये कैसा है। मुकदमे को लेकर भी उन्होंने कहा कि 7 मुकदमे तो अभी कम है, 60 और मुकदमे लिखवा दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी आवाज नहीं दबा पाएगी। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं, शिक्षा के लिए पहले भी लड़े थे और आगे भी लड़ते रहेंगे, आज भी लड़ रहे हैं। दोस्तों, यूपी में 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की योजना पर राजनीति तेज हुई थी। प्रदेश सरकार के मुताबिक ये कदम छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए था, लेकिन जब मर्जर की बात आई तो इसमें कई सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया और बच्चों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। मर्ज तो कर दिया गया क्वालिटी के चक्कर में, लेकिन बच्चे जब स्कूल ही नहीं जाएंगे तो क्वालिटी एजुकेशन किसे मिलेगा। इसी के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए पाठशालाएं खोली गई और फिर बाद में जो योगी सरकार है उसने फैसले को वापस ले लिया। उन्होंने कह दिया कि कोई भी स्कूल मर्ज नहीं होगा। 50 से कम बच्चे जिन स्कूलों में है, मतलब 50 के आसपास जो बच्चे स्कूलों में हैं, उन्हें मर्ज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम बातें बताई। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने ही पीडीए पाठशाला शुरू की थी और इसके तहत ही पार्टी के नेता अलग अलग जिलों में क्लास लगा रहे थे। उधर इस पूरे मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाठशाला क्यों बंद की गई, बीजेपी शिक्षा को क्यों छीन रही है। ये तो कानून है कि बच्चों को शिक्षा मिले, बच्चों के स्कूलों को दूर कर रहे हैं। बीजेपी स्कूलों को सिर्फ बंद करना चाहती है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ वोट लेने में ही लगी हुई है। पीडीए के लोगों के साथ भी भेदभाव हो रहा है, इसलिए पीडीए स्कूल चल रहे हैं। अब ए फॉर एप्पल पढ़े या फिर ए फॉर कोई और नाम पढ़ ले, इससे क्या फर्क पड़ता है। बच्चे कम से कम कुछ
पढ़ तो रहे हैं। यानी कि एक और सरकार ने स्कूल बंद किए और फिर फैसला भी वापस ले लिया और अब सपाइयों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है ताकि उनकी जो नाकामियां हैं वो सामने ना आ सके और जो बच्चे जिनके स्कूल अब तक बंद हो चुके हैं, वो जो कि पीडीए पाठशालाओं में पढ़ रहे थे, उन्हें भी पढ़ने ना दिया जाए। हालांकि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।